नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही कि हम लोग जो है ना बस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जो सीटेट के लास्ट ईयर 2021 और 22 को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके 12 जनवरी 2022 के हिंदी पेडागोजी के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहो। साथ ही में दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी हिंदी पेडागोजी की दोस्तों लास्ट क्लास है। 2021 के जो पेपर हुए थे हम लोगों ने सारी की सारी क्लासेस को कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा तो आपको दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट और क्लासेस का, तो आप वहाँ जाकर उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है, यह किसके अधिक निकट है। तो यहाँ पर देखिए, एक शिक्षार्थी है, वह अपने संज्ञानात्मक स्तर के एक सोपान के ऊपर उठकर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो यह किसके सर्वाधिक निकट है, प्राकृतिक क्रम के, परिकल्पना, अनुवीक्षण या बोधगम्य उत्पाद, इनके नहीं बल्कि बोधगम्य में निवेश। क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संरचना की बात हो रही जो कि माइंड से रिलेटेड है, स्मृति, सीखा हुआ ज्ञान। ठीक है ना, अपने माइंड में जो मतलब संजो कर रखता है ना एक बच्चा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर स्कीमा की बात होती है। ठीक है ना, प्याजे करते हैं तो उसी से रिलेटेड है। तो बोधगम्य में जो है ना यहाँ पर देखिए बोधगम्य में निवेश, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। देखिए बात हो रही है अवचेतन की। ठीक है ना, अवचेतन में क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं रहता है और वह भाषा को सीख जाता है, जिसको भाषा अर्जन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड है। यदि यहाँ पर चेतन की बात होती तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अधिगम। बट अधिगम की बात, चेतन की बात नहीं है, अपचेतन की बात हो रही है। बच्चा अपचेतन के माध्यम से सूचनाओं के संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में भाषा को मतलब ये एकत्रित हो रहा है, उसका ज्ञान भाषा से रिलेटेड। तो भाषा किस रूप में जाना जाता है, तो ये भाषा के अर्जन के रूप में जाना जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का एक अंग नहीं है। दोस्तों देखिए, भाषा का अंग ध्वनि, रूप, अर्थ हैं, लेकिन पठन जो है भाषा का एक अंग नहीं है, क्योंकि बिना पढ़े भी तो भाषा सीखी जा सकती है ना, अनुकरण के माध्यम से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक अधिक बल देती है। अब देखिए, श्रव्य भाषा विधि अलग ही दिख रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, ये लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल दे, क्योंकि सुनकर सीखा जाएगा ना, कोई बोलेगा सुनेंगे। ठीक है ना, तो भाषा को सीखेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो विभिन्न दर्शन ग्राही या ग्रहणशीलता जो पद्धति है ना, इसमें शिक्षक को जागरूक होना चाहिए। आगे देखिएगा, समाचार पत्र की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना, मतलब जल्दी जल्दी हम लोग जो मेन पॉइंट रहते हैं उनको पढ़ लेते हैं ना समाचार पत्रों पर, तो ये किस प्रकार का पढ़ना कहलाता है, तो ये सरसरी दृष्टि से देखना या पठन कहलाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने के इनके चांसेस रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है, पूछी गई है कि लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए, लेखन की विशेषता की बात करें तो मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये लेखन की कैसे हो सकती है, क्योंकि मौखिक रिपोर्ट जो है ना प्रस्तुत कर रहे हैं ना, है ना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता वगैरह ये तो हैं। ठीक है ना, बट मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना लेखन की विशेषता नहीं है। अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सिखाने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। तो दोस्तों कौन सा जो है ना वह देखिए, निष्क्रिय संदर्भ करेगा नहीं, अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं क्या। ठीक है, या ये हो सकता है, शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं क्या, या बच्चों को शब्द तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये पहचानने में सहायता करता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक मतलब विचारों का आदान प्रदान करना दक्षता उत्पन्न करता है। तो दोस्तों संप्रेषणात्मक उपागमी मतलब यहाँ पर संप्रेषणात्मक दक्षता की बात हो रही है। तो संप्रेषण जो संप्रेषण है इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना।
तो ये क्या है, संप्रेषणात्मक दक्षता संप्रेषण उपागामी इसमें उत्पन्न करेगा। आगे देखिएगा, प्रमाणिक आकलन क्या है, मतलब प्रमाणिक आकलन किसे कहा जाता है। प्रमाणिक आकलन की बात करें, देखिए प्रश्नोत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या बिल्कुल नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड्स है ना। यहाँ पर देखिए प्रतिफल बल वगैरह, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा अनुदेशित वगैरह नहीं है राइट आंसर ये सब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है ना। यह प्रमाणिक आकलन का एक रूप है। आगे देखिएगा, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। बात हो रही है रचनात्मक आकलन की। यदि रचनात्मक आकलन की बात करें तो इस शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित रहता है। ये किस पर, शिक्षार्थी मतलब बच्चे के रुचि वगैरह के अनुसार इसको यहाँ पर यह सिखाया जाता है, मतलब बच्चों के रुचि के अनुसार उनको जो भी है ना सिखाया जाता है, जो भाषा वगैरह ना ये सभी। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी, ठीक है ना, तो स्वतंत्र जो लेखन है उसका मुख्य लाभ क्या है, शिक्षार्थी इसमें क्या करते हैं, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, मतलब अपने विचार से, अपने मतलब मन से दोस्तों सीखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए पूर्णतः सही होना ये होगा नहीं, विशेषता सम्मिलित कर सकते हैं कि अपनी सिर्फ प्रथम भाषा ही करेंगे कि प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाना, बल्कि दोस्तों रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, हम लोगों ने पेडागोजी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस की हुई है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, बच्चे की किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा दादा वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो है ना दोस्तों बबलने की अवस्था कही जाती है, इसको याद रखना है आपको। आगे देखिएगा, किसी किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन देख रहा है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए प्रथम भाषा मतलब जो मातृभाषा रहती है बच्चे की, ठीक है ना, वह कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए शिक्षक तो होगा ही नहीं प्रथम भाषा में, ठीक है, पहचानता तो प्रोत्साहन भी नहीं होगा, ठीक है, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा प्रोत्साहन वगैरह। अवसरों की प्रकृति मतलब देखिए बच्चा जन्म लेता है, उसके परिवार में दोस्तों देखिए जो सदस्य रहते हैं ना, यदि उनको अवसर देंगे बच्चे को बोलने का तो मतलब अनुकरण करेगा उनकी भाषा को और सीखेगा। तो दोस्तों आज की क्लास के दोस्तों 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सही किए हैं। आपके कितने सही हुए हैं बताइएगा जरूर, क्या 15 में से 15 आपने सही किए हैं या फिर 14 सही किए हैं, ज़रूर से बताएं। और साथ ही में दोस्तों हमारे जो हिंदी पेडागोजी है, ठीक है ना, जो हिंदी पेडागोजी है ना, ये कम्प्लीटली 2021 के जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम थे ना, 16 से लेकर 12 तक 12 तक या मतलब जो भी एग्ज़ाम थे ना, हमने सबको कंप्लीट कर लिया है। सीटीटी की ऑफिशियल जो साइट है ना उस पे से ही दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर पेपर्स को सॉल्व किया है। बाकी के अदर सब्जेक्ट को भी दोस्तों आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर बटन पर सेट कर लें। और दोस्तों यदि आप सीटेट का क्विज़ वगैरह लगाना चाहते हैं ना, तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।